वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन किए थे वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसी तरह ये भी करने हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 4x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। हाँ बच्चों, हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली। जो एक्स स्क्वायर होता है वो ए की वैल्यू होती है, जो एक्स की होती है वो बी की वैल्यू होती है, और यहाँ पे जो होती है कांस्टेंट वाली वैल्यू जो होती है हमारे पास सी की वैल्यू होती है। अब देखें जो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली के साथ हमारे पास बच्चों जब हमने ए की वैल्यू लिखनी है तो उसके साथ एक्स स्क्वायर नहीं लिखना, और जैसे ही जब बी की वैल्यू लिखनी है तो उसके साथ एक्स नहीं लिखना। ठीक है बच्चों, अब ये देखें एक्स स्क्वायर के साथ क्या था 4 था, तो हमारे पास ये ए की वैल्यू आ गई। और देखें यहाँ पे एक्स के साथ क्या था हमारे पास -3, तो ये बी की वैल्यू आ गई। और हमारे पास यहाँ पे था -14, तो ये हमारे पास आ गई -14 सी की वैल्यू। अब हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करेंगे। देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट किया, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। देखें हमारे पास -3 बी की वैल्यू थी, और हमारे पास ये यहाँ पे बी की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी उसकी। प्लस माइनस, ये माइनस बी के साथ होता है ना, तो इसके साथ भी देखें बी की वैल्यू के साथ भी माइनस था, तो इसलिए हमने ब्रैकेट में भी रखा है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे इसीलिए। प्लस माइनस, अब ये देखें 3 की यहाँ पे बी होता तो हमने उसकी जगह वैल्यू उसकी पुट की है, ये वाला -3 का स्केयर आया है -4। अब ये ए की वैल्यू पुट की तो हमारे पास 4 था, और हमारे पास सी की वैल्यू थी -14। अब नीचे क्या था हमारे पास 2 था, और ए था, ए की वैल्यू पुट की 4। अब देखें ये हमारे पास प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस। और ये 3 का स्केयर लिया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, और 3 का स्केयर आएगा 9 माइनस 4 4 जार 16, और -14 वैसे का वैसे ही, और नीचे आ गया 2 4 जार 8। अब नीचे चलते हैं 3 प्लस माइनस, और ये 19 और -16 को -14 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 224 आ गया बच्चों। ठीक है, अब 9 इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 233, यानी 233 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये देखें यही आंसर है हमारे पास, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है सवाल। ठीक है, बस हमने क्या करना है, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है और उससे अपनी ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर देनी है, फिर उससे हमारा इजीली जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखें हमारे पास है 6x का स्क्वायर -3 -7x इज इक्वल टू 0 बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है, हमने 6x स्क्वायर -7x तरतीब से लिख लिया है, s की वैल्यू पहले लिख ली है, और माइनस जो 3 है वो कांस्टेंट वैल्यू है हमने बाद में लिख ली इज इक्वल टू 0। अब ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली, एक्स स्क्वायर के साथ 6 था, एक्स के साथ -7 था, और हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू थी 3। अब देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट किया है, अब उसमें अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। बी की वैल्यू थी -7, और ये प्लस माइनस, और ये माइनस ये बी के साथ ही था, ये देखें इधर बाहर, और ये था -7 का स्केयर आ जाएगा, और -4, और ए की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू -3। नीचे आ गया ए की वैल्यू 6। अब देखें जब हमने 7 का स्केयर लिया 49 आ गया, और यहाँ पे जो माइनस माइनस प्लस हो गया 7 आ गया। अब 4 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो -24 आ गया। अब हमने क्या करना है, ये 49 है, अब इसे -24 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ तो 72 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 24 3 जार होता है 72। अब ये देखें नीचे क्या था हमारे पास 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो 12 आ गया। अब ये देखें नीचे ये आ गया। अब क्या किया 49 में प्लस करें 72 तो कितना आता है 121। अब बच्चों अगर आपको याद हो किसी को तो ये 11 का स्केयर बनता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ कट जाएगा। मैं आगे लिख देता हूँ, देखें इधर साइड पे कि ये जो है हमारे पास इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 11 का स्केयर, और ये नीचे 12, तो ये स्केयर रूट्स के साथ कट गया, तो यहाँ पे आ गया 7 प्लस माइनस 11 और डिवाइडेड बाई 12। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये देखें अब हम जब इस तरह की हमारे पास वैल्यू आ जाती है, जब जिसमें इरेशनल वैल्यू नहीं होती, रैशनल वैल्यूज़ होती हैं, तो अब हम उनकी अलग अलग अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो ये देखिए मैंने एक दफ़ा प्लस में लिख देना है। अब 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 12। अब हम 7 में प्लस करेंगे 11 तो क्या आ जाएगा 18, और नीचे क्या आ जाएगा 12। अब बच्चों ये हमारे पास 2 9 जार हमारे पास 18 होता है। ठीक है, और 2 6 जार 12। अब ये दोबारा किसी के टेबल में कट रहे हैं, जी कट रहे हैं 3 के टेबल में कट रहे हैं, हम इसको अगेन काटेंगे। 3 9 जार 3 3 जार 9 होता है, और 3 2 जार 6 होता है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3/2। एक एक्स की वैल्यू आ गई, दूसरी माइनस में हम निकालेंगे 7 - 11 डिवाइडेड बाई 12। तो ये हमारे पास 7 में से माइनस कर दें 11 तो क्या आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 12। अब ये 2 के टेबल में कट रहे हैं, तो 2 2 जार 4 होता है, और 2 6 जार 12, तो यहाँ पे क्या आ गया 1
फिर अगेन दोबारा इसको कर देंगे 2/6 था तो हमारे पास 2 1 और ये 2 3 6 तो 1/3 आ गया। अब इसका माइनस भी इसके साथ रहेगा, ठीक है बच्चों। आगे देखिए माइनस, देखिए यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, माइनस भी इसके साथ रहेगा, इसके साथ भी माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे -1/3 आ गया, तो दोनों का आंसर, एक का आया था 3/2 और एक दूसरे का आया था -1/3, ठीक है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। है 3x² + 8x + 2 = 0। तो बच्चों हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की और c की। अब हम क्या करेंगे, जो x² के साथ वैल्यू होगी हम a की लिख लेंगे, जो x के साथ होगी वो b की वैल्यू लिख लेंगे, और जो दूसरी होगी वो c की वैल्यू। अब देखें, जो x² के साथ थी वो 3 थी तो हमने a की वैल्यू लिख ली, जो x के साथ थी वो b की वैल्यू थी, a लिख ली, और जो कांस्टेंट थी 2। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट किया, ठीक है। अगर मैं बच्चों यहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन हो रही है सर जी क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे आया, तो वो मेरा पार्ट नंबर 1 देखिए 1.2 का, उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है बच्चों। अब पुटिंग वैल्यूज़ करनी है हमने, ये मैंने वैल्यूज़ की, 8 थी हमारे पास, प्लस का 8 था तो यहाँ पे माइनस था b के साथ, तो ये -8 हो गया, प्लस माइनस, और 8 का यहाँ पे स्केयर आ जाएगा -4, ठीक है। और उसके साथ ये a की वैल्यू 3 और ये c की वैल्यू 2, और नीचे क्या है 2 था और a की वैल्यू 3। अब देखें 8 का स्केयर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 64, और 4 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 3 12, 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराए तो -24, ठीक है बच्चों। अब देखें कि हम क्या करेंगे, 64 में से माइनस करेंगे 24 तो क्या आ गया 40, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 आ गया। अब देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखें पीछे भी हमारे पास जो थे फैक्टर, हम जिसके बना रहे थे बनते थे हम उसके बना लेते थे, यानी हमने कॉमन जो चीज़ काटनी हो तो हम 4 के पहले फैक्टर बनाते हैं, 40 के फैक्टर बनाते हैं, सॉरी मुझसे 4 निकल गया, 40 के बनाने हैं हमने। अब हम देखें यहाँ क्या करेंगे, 2 के टेबल में 20/40 होता है, और फिर 2 के टेबल में 10/20 होता है, फिर 2 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो 5 होता है, फिर 5 को अपने ही टेबल पे डिवाइड होता है तो ये आ गया 5, ठीक है बच्चों। ये फैक्टर बन गया। अब देखें ये दो हमारे पास 2 के 3 आ गए हमारे पास, और 5 एक आ गया। अब हमने क्या किया यहाँ पे कि ये थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे साइड पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, -8 प्लस माइनस और 2 की स्केयर, क्योंकि हमने स्केयर काटनी है, बाई वैल्यू कॉमन लेनी है, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 5 सॉरी, ठीक है, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही है ओवर 6, ठीक है बच्चों। हमारे पास क्या है, ये वैल्यू आ गई है, देखें ये इस तरह डायरेक्ट लिखी हुई है, वो देखें 2 को मल्टीप्लाई कराया 5 के साथ, और वो इसके साथ वैल्यू हमने की डायरेक्ट लिख दी थी, ठीक है बच्चों। अब ये देखें हमारे पास -8 प्लस माइनस और ये 2 का स्केयर और +10, ये देखें 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको काटने के लिए हमने लिया है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या आ गया, -8 प्लस -2 और ये हमारे पास 10 आ गया डिवाइड बाय 6। ये 2 हमने ये वाला कॉमन लिया है क्योंकि ये स्केयर इसके साथ कट जाएगा स्केयर रूट के साथ, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। अब हम 2 को कॉमन ले लेंगे बाहर, तो क्या रह जाएगा, 2 4 का रेट होता है तो यहाँ पे -4 आ गया, प्लस माइनस वैसे ही, और ब्रैकेट वाली 10, क्योंकि ये देखें 2 यहाँ पे था, 2 को जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 10 ही आ जाएगा। अब नीचे का था 6 था, तो ये हमारे पास 2 के टेबल में 6 आता है, तो हम क्या करेंगे 2 3 6 होता है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया इसका, -4 प्लस माइनस और ये 10 डिवाइड बाय 3, ठीक है बच्चों।